हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं मैं आईआईटी जैम, बीएससी एंड सीयूईटी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स के एक टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जिसका टॉपिक है रेकरेंस रिलेशन। तो रेकरेंस रिलेशन का क्या होता है उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज इसके नहीं देखे तो आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वीडियोज को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने रियल एनालिसिस, डिस्क्रीट एंड बीएससी मैथमेटिक्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियोज हमने वहाँ पे बना रखे हैं। बात करते हैं इस टॉपिक में रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। देखो, जनरली जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, ओडी पीडी या डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उनके जैसे सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे ही एक रेकरेंस रिलेशन हमारे पास में होता है। रेकरेंस रिलेशन बेसिकली एक रिलेशन होता है जिस रिलेशन से हम आगे के टर्म्स को, एक सीक्वेंस अगर गिवन है, अगर उसके इनिशियल टर्म्स अगर आपको गिवन होता है तो हम उसके टर्म्स को आगे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमको कोई एक सीक्वेंस दे रखा है जैसे 1/n, तो ये 1/n एक रेकरेंस रिलेशन है। इस 1/n से हम क्या कर सकते हैं, पूरी सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि हमने यहाँ पे n को एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर से लिया है। उस नेचुरल नंबर के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके एक इस रिलेशन से हम पूरी एक सीक्वेंस को यहाँ पे हम जो है उसको जनरेट कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो इन सभी टर्म्स को डिफाइन करता है, इसको हम रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। और इस रिलेशन को हम डिफरेंस इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वैसे ये रिलेशन जो होता है वो डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में बनता है। फिर उस डिफरेंस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो टोटल सॉल्यूशन कहलाता है, और उस टोटल सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF प्लस PI, यानी कि वहां पर होता है CF प्लस PI जो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां बात करते हैं हम जो हमारे पास में इस टॉपिक है, इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेकरेंस रिलेशन के बारे में। रेकरेंस रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, और ये होता क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। सॉल्यूशन को देखेंगे, उसमें हम यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप से हमारे पास में इसका सॉल्यूशन होता है। जो सॉल्यूशन होता है वो रेकरेंस रिलेशन का यहाँ पे होमोजेनियस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ओके, सबसे पहले एक एग्जांपल, बेसिकली हम इसका एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे किस टाइप से इसका जो CF है वो फाइंड किया जाता है। अब CF जो फाइंड किया जाता है, CF कह दो, होमोजेनियस सॉल्यूशन कह दो, एक ही बात होता है। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन जो हम इसका फाइंड करते हैं, बेसिकली उसके अंदर उसका फार्मूला होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला होता है ना, तो होमोजेनियस फंक्शन यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए इसका फार्मूला होता है, जब भी आपके पास में कोई रूट्स आएंगे उनको ऐसे लिखेंगे, C1 अल्फा पावर, ये हो जाएगा अल्फा पावर R, प्लस ये हो जाएगा C2 अल्फा पावर R। बेसिकली इसको हम ऐसा कहते हैं कि ये C1 और ये यहाँ पे क्या आता है, इसके अल्फा पावर R1 और अल्फा पावर R2, हम इसको ऐसा लिखेंगे अल्फा पावर R1 एंड ये हो जाएगा अल्फा पावर R2। तो ये R और R अल्फा का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, और R जो बेसिकली उसकी जो पावर होगी, या फिर आप एक कर सकते हैं इसको R रहने दें पावर को, क्योंकि हम पावर जनरली R में लेंगे, तो इसको अल्फा 1 और अल्फा 2 करना है। तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में होता था C1 e टू द पावर ax प्लस C2 e टू द पावर bx, यानी कि a और b उसके दो रूट्स होते थे। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, उस रेकरेंस रिलेशन का हम यहाँ पे रूट फाइंड करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ पे बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल, बेसिकली एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, IVP गिवन होगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दिया हुआ होगा, उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे रखा है कि A0 जो है वो 0 है और A1 जो है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यूज होंगे इनकी। अब बात करते हैं यहाँ पे रेकरेंस रिलेशन, AR इज इक्वल्स टू AR-1 प्लस AR-2 फॉर एवरी R इज ग्रेटर देन 2, बिकॉज R1 और 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है। तो हम बेसिकली बात करते हैं भाई, R0 का वैल्यू आपको 0 दे दिया, R1 का वैल्यू आपको 1 दे दिया, तो हम इस रिलेशन के बिहाफ पे नेक्स्ट वैल्यूज जो है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं भाई AR इज इक्वल्स टू AR-1 प्लस ये हो जाएगा AR-2। अब हमारे पास में A1 है, तो हम यहाँ से बेसिकली R का वैल्यू आपको डिफाइन किया कि इक्वल्स टू 2 लेना है, तो R इक्वल्स टू 2 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 2 - 1 A1 प्लस ये हो जाएगा A0। तो हमारे पास में दोनों की वैल्यू है, तो A2 इज इक्वल्स टू बेसिकली हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे A2 का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 0 + 1 इज इक्वल्स टू A2 का वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगा।
अब बात करते हैं यहाँ पे A3 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा A3, हम यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास में A2 प्लस A1। सो A2 का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 हमारे पास में यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 3 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे A1 का वैल्यू A0 का वैल्यू भी 1 है, बिकॉज बेसिकली जो क्वेश्चन बुक में दिया गया है उसमें A0 का वैल्यू भी 1 है ना, तो उसके हिसाब से भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये A1 हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में सॉल्व लाइक बुक में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों का वैल्यू हमको 1 1 दे रखा है, तो यहाँ पे A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो R इज इक्वल्स टू 4 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा A4 एंड ये आ जाएगा यहाँ पे A3 प्लस A2। सो बेसिकली ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो हमको यहाँ से एक सीक्वेंस मिलता है, वो सीक्वेंस क्या हो रहा है, यहाँ से जो सीक्वेंस बन रहा है वो हो जाएगा 1 1 2 3 5 8, नेक्स्ट टर्म 8 आएगा। इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, उनकी टर्म्स को यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, जो ये रिलेशन गिवन है इस रिलेशन को हम क्या करते हैं AR इज इक्वल्स टू अल्फा पावर। अब देखो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब होमोजेनियस पार्ट सॉल्व करते हैं ना, होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो उसमें AR को आपको अल्फा पावर R कंसीडर करना होता है। ये बेसिकली इसका एक स्टेप है। ठीक है, तो इस स्टेप को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास में जो रिलेशन है गिवन दैट, हमको जो रिलेशन दिया गया है वो AR इज इक्वल्स टू AR माइनस 1 प्लस AR माइनस 2 आपको यहाँ पे दे रखा है फॉर एवरी R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा AR माइनस AR माइनस 1 एंड माइनस AR माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एंड लेट करना आपको कि AR जो है उसको हम अल्फा पावर R कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा पावर R माइनस ये हो जाएगा अल्फा पावर R माइनस 1। ओके, सो दिस इज अल्फा पावर R माइनस 1 एंड दिस इज अल्फा पावर R माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से अल्फा पावर R माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा अल्फा पावर 1। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिकली लाइक अल्फा पावर माइनस 2 को कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ से ये माइनस 2 है और ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस 2 तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा एंड ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा इसका पॉलिनोमियल। अब इस लाइक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता भाई, अल्फा पावर R माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से इसके रूट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य, तो अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लाइक माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस b तो प्लस 1 एंड प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज रूट 5 अपॉन ये हो जाएगा 2a। तो अल्फा का जो वैल्यू मिल रहा है वो आपको मिल रहा है अल्फा 1 जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 5 बाई 2 एंड अल्फा 2 का जो वैल्यू मिल रहा है वो 1 माइनस रूट ऑफ 5 बाई 2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमको इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो द होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ दिस इज द C1 अल्फा R1। तो ये क्या हो जाएगा AR जो होता है वो क्या होता है C1 अल्फा, ये हो जाए C1 अल्फा R1, सॉरी C1 अल्फा R प्लस ये होता है C2 अल्फा R। ओके, सो AR इज इक्वल्स टू हो जाएगा C1 तो 1 प्लस अल्फा दैट इज लाइक रूट 5 अपॉन 2 पावर ये हो जाएगा R प्लस ये हो जाएगा C2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 बाई 2 एंड दिस इज R। ओके, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो जो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है टोटल सॉल्यूशन होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। इस वाले रिलेशन में हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना होता है, ये जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है यही इसका टोटल सॉल्यूशन होता है। बिकॉज ऑफ दैट अगर हम यहाँ पे इसको जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया ना, तो एक ये कन्वर्ट करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में होता था कि जो इक्वल्स टू में 0, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, यानी कि FD/y इज इक्वल्स टू 0 होता था। दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन में हम ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते थे, बट जब इधर कोई राइट हैंड साइड में कोई दूसरा फंक्शन गिवन होता था तो उस फंक्शन के बेस पर हम क्या करते थे, उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ठीक है, अब मेन काम हमारा क्या है, पहले इधर कोई ना कोई पॉलिनोमियल बन जाए अल्फा पावर R लेट करने पे, उस कंडीशन में अगर इस तरफ कोई 0 है तो हम उसका टोटल सॉल्यूशन ओनली एंड ओनली क्या कहेंगे, उसका होमोजेनियस सॉल्यूशन ही उसका टोटल सॉल्यूशन है। बट उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। उसमें अलग अलग केसेस होते हैं, 2-3 केस होते हैं, वो हमने पूरे वहां पे डिस्कस कर रखे हैं।
ओके अब इतना करने के बाद में जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट्स फाइंड करते थे उसी टाइप से यहां पर भी जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम यहां पे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईवीपी। आईवीपी आपको क्या गिवन है यहां पे, अगर मैं बात करूं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको दो टर्म्स गिवन है, ठीक है। वो दो टर्म्स क्या है, यहां पे आपको कह रहा है कि r इक्वल्स टू 0। अच्छा बेसिकली आपको यहां पे ये कह रहा है कि जो a0 है ना, देखो a0 उसका वैल्यू आपको 1 दे रहा है, तो a0 कंपेयर करो ar से, तो यहाँ पे r इक्वल्स टू 0 जो है ना उस पे आपका a0 जो है वो 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब हम यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे एट r इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू 0 पे ये क्या हो जाएगा a0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा c1, r0 रखने पे टर्म 1 हो जाएगा प्लस c2 ये टर्म भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गया, इसका वैल्यू 1 है तो c1 प्लस c2 का वैल्यू आ गया हमारे पास में 1। तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतने आपको आईवीपी गिवन होते हैं या उतने टाइप के आईवीपी आपको गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के आईवीपी गिवन है क्योंकि दो कांस्टेंट इसके अंदर आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमको गिवन है कि a1 इज इक्वल टू 1 है, तो r जो है उसमें r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो वी पुट द r इज इक्वल टू 1, तो एट r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा a1। अब देखो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c1 एंड 1 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2, ओके, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे c2 1 माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 जो है वो कॉमन आके इधर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू भी बेसिकली 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ से अगर हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ से जो हमको जैसे r इक्वल्स टू 0 दे रखा है, r इक्वल्स टू 0 पे जो आपका a0 है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है a0, लाइक a0 जो है ना r इक्वल्स टू 0 पे, r इक्वल्स टू 0 पे a0 का जो वैल्यू है वो 1 गिवन है आपको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू जो है वो आपको 1 गिवन है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, c1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस c2। तो c1 का वैल्यू आ गया 1 माइनस c2, वो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 5/2 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस c2 का वैल्यू है 1 माइनस c, बेसिकली हमने c1 का वैल्यू निकाला ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे c1 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा भैया 1 प्लस c, ये हो जाएगा 1 माइनस c2। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस c2 जो है वो इसका c1 का वैल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा c2 1 माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन ये हो जाएगा 2। अब करना क्या है, इसमें से हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस रूट 5/2 माइनस ये हो जाएगा c2 इंटू 1 प्लस रूट 5/2 एंड ये अपॉन में 2 है, एंड ये हो जाएगा आगे प्लस c2 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब बेसिकली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस रूट 5/2 से c2 को हमने ले लिया कॉमन और माइनस का c2 कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 5/2। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस c2 एंड दिस विल बी द 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 एंड प्लस रूट 5 अपॉन ये हो जाएगा 2, एंड इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। सो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5/2 एंड ये हो जाएगा c2 इज इक्वल्स टू 1, c2 इंटू 1 सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में c2 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, c2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5/2 माइनस 1, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो c2 बेसिकली आ रहा है 1 प्लस रूट 5 माइनस 2 अपॉन 2 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। सो दिस इज द c2। अब c2 का वैल्यू हमारे पास में ये आ रहा है, इस c2 के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि हमको क्या मिल जाएगा, उसकी हेल्प से हमको c1 मिल जाएगा। तो c1 इज द, लाइक अगर मैं बात करता हूँ c1 की, तो c1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस c2, तो c1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 है। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 प्लस 1, ओके, अपॉन ये हो जाएगा 2 एंड 2 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस रूट 5/2। बेसिकली हमारे पास में c1 एंड c2 इन दोनों के वैल्यूज हमको मिल गए। इस वैल्यूज को हम यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर पुट करेंगे, यानी कि ये c1 है हमारे पास में, ये c2 है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो मिल जाए, सॉरी होमोजेनियस सॉल्यूशन, जो कि उसका टोटल सॉल्यूशन होगा। सो द टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड दैट विल बी द रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1 प्लस रूट 5/2 पावर r, ठीक है। ये c1 का वैल्यू हो गया, सॉरी c2 का हो गया, तो दैट एक काम कर, चलो हम यहाँ माइनस लिख देते हैं, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ c1। बेसिकली ये क्या था हमारे पास में, c1 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 पावर r
एंड ये था हमारे पास में C2 1 माइनस रूट 5/2 पावर r। C1 C2 का हमारे पास में वैल्यू है, इसको मैं पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस रूट 5/2 एंड 1 प्लस रूट 5/2 पावर r। एंड C2 का वैल्यू आपके पास में है यहाँ पे रूट 5 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस रूट 5/2 पावर r। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे क्या कर सकता है, अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ यहाँ से, इसको अगर बेसिकली अगर और सिंप्लीफाई करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम माइनस कॉमन लेके 1 माइनस रूट 5 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ आके r+1 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वी कैन राइट एज लाइक ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5/2 एंड 1 प्लस रूट 5। अच्छा, इसको भी आप लिख सकते हो वैसे तो माइनस है ना, अच्छा इसको नहीं लिख सकते, चलो इसको ऐसे रहने देता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो वी कैन राइट 1 माइनस रूट 5/2 r+1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द टोटल सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन हम यहाँ से इस टाइप से फाइंड कर सकता है। सो इस टाइप से एक रेफरेंस रिलेशन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो पूरा फाइंड कर सकता है। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें। थैंक यू।